परम पुरुषार्थ निरूपण किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम श्री राधा दास्यम आख्या को प्राप्त अभूतपूर्व सौभाग्य को प्रदान करने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण और महाप्रभु इसी मनोभीष्ट को लेकर आए। जो वरदान अनंत काल से जगत को प्रदान नहीं किया गया, वो अति दुर्लभ, अति दुर्लभ। और उसकी दुर्लभता का विचार जब किया जाता है, तब सहज ही जो जागृत साधक है तो समझ सकता है कि ये नितांत असंभव है उसके लिए, उसकी योग्यता को का विचार करते हुए, है ना। और वही दैन्य भाव प्रदान करता है, अपनी अक्षमता किसी चीज के प्रति आकर्षण या लोभ उत्पन्न हो और वो अति दुर्लभ प्रतीत हो उसकी प्राप्ति, तब बड़ा क्षोभ होता है ना। अपनी अपनी अक्षमता के कारण जो दैन्य भाव भी उत्पन्न होता है ना। लेकिन क्षोभ यही है कि कैसे पा जाएं, कैसे पा सके उसे। लेकिन फिर महाप्रभु की कृपा का विचार आते ही महाप्रभु ये देने आए हैं, देना चाहते हैं। क्योंकि महाप्रभु देना चाहते हैं, हम केवल ये चाहत करें कि हम चाहें, ये इतनी ही चाहना ही योग्यता हो जाए। संसार में तो चाहना ही भव बंधन का कारण है। इसलिए महाप्रभु जो देने आए हैं उसकी चाहना करना ही परम मुक्ति है, परम भव बंधन से मुक्ति। क्योंकि इस चाहना में ही, ये चाहना में ही उपलब्धि निहित है। चाहने मात्र में राधा रानी का कैंकर्यत्व है। देखिए, एक सिद्धांत भी है कि भगवान ही वो वस्तु है, भगवान ही वो विषय है, हाँ, जो केवल चाहने से ही मिलते हैं। इस बात का विचार हम करें। एकमात्र विषय वस्तु, एकमात्र वस्तु, यदि वस्तु भी कहें, व्यक्ति भी कहें, भगवान ही ऐसे जो केवल चाहने से ही मिलते हैं। बाकी सब कोई भी चाहने मात्र से नहीं भी मिले, किसी के नसीब में ना हो, तो चाहने मात्र से नहीं मिलता ना। पुरुषार्थ के निमित्त ही वो वस्तु मिलती है, चाहने पर भी भगवान के अतिरिक्त। लेकिन जो चाहने मात्र से ही मिलते हैं, है ना? जो चाहने मात्र से मिलते हैं, उन्हें कोई नहीं चाहता प्राय। कैसी विडंबना है ना। उन्हें पाने के लिए तो चाहना ही एकमात्र पुरुषार्थ है।
तो फिर उन्हें हम क्यों नहीं चाहें? चाहने की वस्तु तो भगवान ही है। बद्ध जीव की कैसी कैसा दुर्भाग्य कि वो जो ही एकमात्र चाहने योग्य है उन भगवान को ही नहीं चाहता, भगवान को ही नहीं चाहता, बाकी सब कुछ चाहता है। बद्ध जीव प्रभु के अलावा सब कुछ ही चाहता है और उसके लिए ही कर्म करते हैं। वो कर्म करते हुए अनंत काल से इस कर्म चक्र भव चक्र में फंस जाता है। लेकिन केवल और केवल प्रभु को चाहने मात्र से, अब ये चाहना केवल कोई शब्द नहीं है। किसी किसी को चाहने लगे तो ये तो भाव है, नहीं तो हृदय की चीज है। चाहना हृदय से जुड़ी है। जैसे हम बचपन में स्कूल में एक कविता आती थी, नायडू कवित्री का नाम है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता के पहले के ये गीत है। अ, या यही जो देशभक्ति के बलिदान के, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं और कहीं पे बिखराऊं इत्यादि देवता के। बस में तो जहां पर जैसे शहीद हो ना अपने देश के लिए, उसी प्रकार बस उस काम, इस प्रकार की देशभक्ति का एक, देशभक्ति के लिए अपने आप को न्यौछावर करने की भावना को व्यक्त करने वाला वो। लेकिन यथार्थ ये कि केवल प्रभु को चाहकर ही बद्ध जीव इस कर्म चक्र भव चक्र से मुक्त हो सकता है। तो चाहने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है। चाहना तो अति आवश्यक है। जिस प्रकार जो बौद्ध जैन और जो मायावादी है वो बोले कि चाहना ही भवबंधन का कारण है। हाँ, इसलिए वो किसी की भी चाहना से मुक्त हो जाना चाहते हैं। साक्षात भगवान जो परम चाहिए है, जो परम वांछनीय है, वो भी साक्षात आ जाए तो उनकी भी चाह से अपने आप को रिक्त रखेंगे। और यही उनका दुर्भाग्य है। तो चाहना को रिप्लेस नहीं करना, बल्कि किस विषय वस्तु को चाहें उसको रिप्लेस करना है। चाहने का नहीं, बल्कि अन्य चाहनाओं को भगवत चाहना, अन्य जो चाहनाएं हैं जो भव बंधन का कारण है, उनको भगवत चाहना अंगीकार करके त्याग देना है। चाहने के तो हम अभ्यस्त, किसी न किसी वस्तु के हम किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की चाह से अनंत जन्मों में अनंत बार अनगिनत बंधे हुए हैं। लेकिन ये सब चाहनाएं आगंतुक है। ये आगंतुक अनित्य नश्वर विषय वस्तु व्यक्ति से ही हम की चाहत से बंधे हैं, और हमेशा ही अतृप्त अवस्था होने से उसी अनित्य वस्तु की चाह को ही अतृप्त अवस्था में ही हम इस देह को छोड़ देते हैं। तो उस अतृप्त चाहना के अनुरूप ही हमें उस चाह को पूरी करने के लिए, क्योंकि वही वासना है, जिस चीज की चाह से हम बंध जाते हैं, वही गति। अंत में क्या होता है कि जेहि मति सोही गति। यही अंत है कि जिसकी चाहत से हम बंध जाते हैं वही हमारा गंतव्य हो जाता है। जैसा कि बताया है भागवत में कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः सैव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। बस चाहत की विषय वस्तु को बदलना है, न कि चाहत को। हम्म
तो हम भी तो इस दिव्य चाहत को ही अंगीकार करने का हमारा भी संकल्प है। वर्तमान में जो ये अनुशीलन उसी महाप्रभु के मनोभिष्ट, क्या महाप्रभु का मनोभिष्ट कि हम सभी राधा रानी के कंकेत्व की चाहत को प्राप्त करें। और महाप्रभु के मनोभिष्ट के पूर्ति रूप उनके निज पार्षदों ने किस प्रकार उस चाहत के आह्लाद को एक साधक के रूप में उस चाहत को पुष्ट करने हेतु, उस चाहत को उत्कट आसक्ति, भाव, तो प्रेम के स्तर पर चाहत, भाव, प्रेम, रति, आसक्ति अलग अलग एक ही वस्तु के अलग अलग उच्चतर उन्नततर सोपान है। तो जब राधा रानी के कंकेत्व की चाहत भावोल्लास रति में परिणित हो जाए, वही तो प्रेम भक्ति या प्रेम का भी परमतम सोपान है। और उस अवस्था में पाने के लिए, चाहने के लिए तो बस फिर जो साधन है वो कृपा, कि कृपा के अतिरिक्त वो किसी भी चीज की इच्छा या चाहत बाधा रूप ही होगी, उनकी कृपा ही चाहिए। पिछले श्लोक में वृंदा देवी से जो प्रार्थना की, वृंदा देवी की महिमा जान करके, हे वृंदा देवी, युगल तो तुम्हें ही प्राप्त है, तुम चाहो तो उनका अनुसंधान, उनका संधान हमें दे सकती हो, कहाँ पर है, कौन से कुंज में है, इत्यादि इत्यादि। हम्म। उसके अंतर्गत हमने जो शुद्ध भक्ति योग है उसका जिक्र किया, कि जिस अवस्था में भक्ति अथवा चाहत, ये चाह शब्द आज काफी, चाहत या भक्ति, पुरुषोत्तम में अनुरक्ति ही तो भक्ति है ना, वही तो चाहत है, पुरुषोत्तम की उत्कट चाहत, चाहत से ही हम बंध जाते हैं। जिस अवस्था में भक्ति अन्य उद्देश्यों से शून्य होकर, भगवान कहते हैं कपिल भगवान माता देवती को, कि जिस अवस्था में भक्ति या भक्त अन्य उद्देश्यों से शून्य होकर, या भक्ति, भक्ति क्यों करता है भक्त, केवल भगवान की प्रत्यार्थ, इसलिए जिस अवस्था में भक्ति या भक्त अन्य उद्देश्यों से शून्य होकर मेरे गुण माधुर्य के प्रति लुब्ध चित्त भक्त की मेरे प्रति अव्यवहित लगातार मनोगति उत्पन्न होती है, सतत ना, चाहत भी एकांतिक होती है, चाहत आसक्ति एकांतिक, बाकी सब चाहत को छुड़ा देवे, ऐसी चाहत, ऐसी मनोगति अविच्छिन्न लगातार भगवान में ही मन की गति उत्पन्न हो जाती है, वही शुद्धा या निर्गुणा भक्ति है। और जब भगवान के प्रति निर्गुणा या एकांतिक चाहत पूर्ण भक्ति उत्पन्न होती है, तो अनेक विषयों के द्वारा भी, अन्य विषयों के द्वारा भी भगवत विषयणी मनोवृत्ति अविच्छिन्न रहती है, कि भगवान के प्रति जो चाहत है वो इतनी सुपरलेटिव होती है, वो चाहत ही तो अति दुर्लभ है, लेकिन भगवान की चाहत उत्पन्न हो जाए तो फिर क्या और किसी की चाहत रहेगी, संभव ही नहीं। परम दृष्टवा निवर्त, श्रेष्ठ वस्तु को जिसने
देख लिया, श्रेष्ठ वस्तु को जिसने चख लिया, क्या वो निकृष्ट दुर्गंधमय इस संसार की वस्तुओं में उसका राग, आकर्षण, स्वाद रहेगा? नहीं रहेगा। हम्म। तो भगवान श्री कृष्ण का भजन ही भक्ति है, और इस भजन में भी है ना, इस भजन में भी इहलोक परलोक की सभी सुख भोग की लालसाओं से शून्य होकर श्री कृष्ण में ही मन का आवेश, यही यथार्थ निष्कर्म भक्ति है या निष्काम भक्ति है। अर्थात दिव्य कामना को प्राप्त करके ही व्यक्ति अन्य कामनाओं से मुक्त हो जाता है। यही निष्काम भक्ति परिभाषा। निष्काम भक्ति की वो परिभाषा है कि कोई कामना ही ना हो, कृष्ण की भी कामना ना हो, वो नहीं। परम कामना, जो परम कामना से बंध जाए वही वास्तव में निष्काम भक्ति है। तो उसे पाने में जो एकमात्र बाधा रूप में कि सभी का तो त्याग हो जाता है। साधक की भले ही वो एकांतिक चाहत, उसकी पूरी आशा केवल श्री गोविंद चरणों में ही केंद्रित हो। श्री जिस प्रकार रूप गोस्वामी भगवान के नित्य परिकर होने से केवल श्री राधा कृष्ण के दर्शन एवं उनकी सेवा प्राप्ति ही उनके मन का अखंड आवेश है, और इसलिए साधक जगत को वही शिक्षा दे रहे हैं कि साधक की समग्र आशा, आकांक्षा केवल श्री गोविंद चरणों में ही केंद्रित हो जाए। अन्य आवेश के रहने से भक्ति का अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता। दिखने में भक्ति कर रहे हैं, इंगेज्ड हैं, लेकिन यदि अन्य अभिलाषा मन में घर की हुई है अभी तक, तो भक्ति का अस्तित्व नहीं है। कि भक्ति तो एकांतिक है ना, भक्ति तो आविष्ट कर देती है भक्ति के आस्पद भगवान में, अभिष्ट में। तो बाकी सब त्याग तो स्थूल है, अर्थ संपदा आदि की आकांक्षा, फिर मुक्ति की आकांक्षा का हृदय से त्याग होने पर भी ये जो आत्म केंद्रितता जीव को अनंत काल से जो व्याप्य है, वो क्या है? वह प्रतिष्ठा की आशा का त्याग। तो प्रयत्नशील साधक के लिए भी बताया है, हम सबके लिए, कि दैन्य की साधना से इन सभी अनर्थों को जय कर क्रमशः अभिष्ट के चरणों में चित्त के समग्र आवेश या एकांतिक आशय को लगाने की चेष्टा करें। और ये श्री गुरु वैष्णव की करुणा से, एकांतिक श्री गुरु वैष्णव की कृपा से, क्यों श्री गुरु का जो हृदय है वो एकांतिक श्री राधा गोविंद चरणों में अनुरक्त है, और उसके अतिरिक्त और कोई आकांक्षा ही नहीं। तो जो जिस चेतना को उपलब्ध है, उनके सानिध्य से ही उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त होती है। सानिध्य मतलब अनुगत्य से, सेवा भाव से। यत सेवया भगवत स्कूटस्थस्य मधुत विषय है। तो श्री गुरु वैष्णव की करुणा से अभिष्ट के नाम रूप गुण लीला आदि के यत किंचित माधुर्य का आस्वादन होने से, एक बार चस्का लग जाने से दिव्य वस्तु का परम दृष्टवा निवर्तते, तो
कृपा से ही श्री गुरु वैष्णव की करुणा से ही अभिष्ट के नाम रूप गुण लीला आदि के यत किंचित माधुर्य आस्वादन का माधुर्य आस्वादन होने से चित्तवृत्ति पुनः इतर संसारिक वस्तुओं के प्रति प्रलुब्ध नहीं होती। तो ये श्री गुरु वैष्णव की करुणा जिसे प्राप्त हुई है, ये ये प्रमाणित होता है कि व्यक्ति की एकांतिक मति दिव्य माधुर्य, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला के माधुर्य आस्वादन में निविष्ट हो गई, आसक्त हो गई, जिसके प्रभाव से इतर वस्तुओं के प्रति उसका लोभ या आकर्षण समाप्त हो गया। और चिरकाल से रूप गोस्वामी तो नित्य संगिनी है स्वामिनी की, रूप मंजरी, तो नेचुरली वो तो चिरकाल से उनकी कामना की संपद है श्री श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमल। और साधक आवेश में उसी बात को व्यक्त कर रहे हैं जिसे हमें अपनाना है कि हे वृंदे देवी, श्री राधा माधव तुम्हारे ही नाथ है, तुम्हारी अध्यक्षता में मधुर ब्रज निकुंज में नित्य विहार परायण है, तुम्हारी अध्यक्षता में इस वृंदावन में ही मधुर ब्रज निकुंज में नित्य विहार परायण, तुम्हारी कृपा के अतिरिक्त इनके दर्शन लाभ का कोई अन्य उपाय नहीं है। हे गुणवती, तुम अशेष गुण संपन्न हो। अशेष उन गुणों में एक गुण तुम्हारा, तुम्हारे करुणा गुण भी, तुम्हारी जो करुणा गुण है वो भी असीम है। तुम केवल एक बार करुणाद्र करुणा से द्रवीभूत दृष्टि से मेरी ओर देखो, अर्थात तुम मुझे मिल जाओ। तुम देखो मतलब दिखो भी ना, तुम मेरी ओर देखो। आपको बिना दिखे भी कोई देख सकता है, तो देखने की प्रार्थना कर रही है रूप गोस्वामी। इसका मतलब है, यदि वो मुझे देखने को एग्री करती है तो मतलब मेरी बात मान लेगी। तुम केवल एक बार करुणाद्र दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारी कृपा दृष्टि श्री युगल के दर्शन लाभ का सौभाग्य दान करेगी। मेरा आशा तरु सफलित हो जाएगा। आशा रूपी वृक्ष सफलित, मतलब उसमें फल लगेंगे, आशा पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारी करुणा से वह अनंत मधुर, तुम्हारी करुणा से वह अनंत मधुर, कौन है अनंत मधुर? तो युगल ही है ना। वह अनंत मधुर विरह विरह प्राप्त मन प्राण को, मेरे विरह प्राप्त मन प्राण को शीतल करने वाला युगल रूप मेरे नयनों के सम्मुख तेर उठेगा। तुम्हारी करुणा से, तुम्हारे आज्ञा से मैं उनकी सेवा प्राप्त कर धन्य हो सकूं। हाय, क्या मेरा ऐसा सौभाग्य होगा। हम्म। हे देवी हे देवी वन वृंदाराणी, कारुण्य गुणशालिनी, पाद पद्मे करी निवेदन, जारा मोर प्राणपति, जीवन मरणे गति, से राधा कृष्ण तव प्राण धन। तुम्हारे भी तो प्राण धन वही राधा, जो मेरे प्राणपति है, जीवन मरण की गति है, वही राधा कृष्ण है, तुम्हारे भी प्राण धन है। सही वस्तु लाभ पूर्वे तुम्हार वरण अग्रे, अनुमति प्रार्थना तुम्हारा। उस वस्तु का उस वस्तु को प्राप्त करूं लाभ के पूर्व में, मैं तुम्हारा वर्ण करती हूँ, तुम्हारे अनुगत, तुम्हारे चरणों में आश्रय लेती हूँ। तुम्हारा वर्ण, मैं तुम्हारा वर्ण करती हूँ अग्रे, पहले। अनुमति प्रार्थना तुम्हारे, तो इसकी मुझे अनुमति दो।
सुप्रसन्न है जो है तुमी, तबे त देखिब हम वृंदावने जुगल बिहार। यही तुम सुप्रसन्न हो जाओ, तभी मैं वृंदावन में देख पाऊंगी युगल बिहार को। उत्कलिका वल्लरी की वर्णित से माधुरी, हृदय करुणा उच्छ्वास। श्री रूप गोस्वामी। श्री राधे। तो अब युगल के युगल का चिंतन जो जो आविष्ट है चित्तवृत्ति, तो युगल के माधुर्य के वर्णन में 10 श्लोकों का अब आज से शुभारंभ होगा। श्लोक संख्या 5 में बहुत अद्भुत भाव है जो मनोज्ञ कांति। आज भगवान की युगल की मनोज्ञ, मन को मन का हरण करने वाली उनकी जो दिव्य कांति है, उसके प्रभाव का वर्णन व्यक्त हुआ है श्लोक संख्या 5 में। दधतं वपुरंशु कंदलीं, दलद इंदीवर बृंद बंधुराम, कृत कांचन कांति वंचनई। वंचनई जैसे वंचित होते हैं ना। स्फुरितम स्फुरिताम चारु मरीचि संचयई। मरीचि, मरीचि मतलब जो किरण। तो क्या इच्छा व्यक्त हो रही है भगवान की प्रशंसा में? वपुर मतलब भगवान की दिव्य दिव्य कांति। तो नेचुरली ही जो श्याम सुंदर की अंग कांति है, वो तो इंदिवर नील कमल जैसी है ना। और राधा रानी की जो अंग की श्री कांति है, वो कैसी है? गौर वर्ण, उज्जवल उज्जवल वर्णा। हे कृष्ण, तुम अपनी देह में प्रफुल्लित इंदिवर समूह की अपेक्षा अधिक मनोज्ञ कांति धारण करते हो। हे राधे, तुम कांचन निंदी, स्वर्ण की भी निंदा करे, स्वर्ण की जो आभा है, कांचन निंदी मनोहर दीप्ति मालाओं से दे दीप्यमान हो। दधतम वपुरंशु कंदलीम। कंदलीम, कंदलीम किसे कहते हैं? जो जो वही कांति, कांति ओरा होते हैं ना, मुकुट जैसा है। कोरोना, एक प्रकार की आभा, एक प्रकार का जो दिव्यता का एहसास कराने वाला मनोज्ञ कांति। हे कृष्ण, तुम अपनी देह में प्रफुल्लित इंदिवर समूह की अपेक्षा अधिक मनोज्ञ कांति धारण करते हो। हे राधे, तुम कांचन निंदी मनोहर दीप्ति मालाओं से देदीप्यमान हो। तो मनोज्ञ कांति का जिक्र करते हुए युगल के चरणों में उनकी कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं। वास्तव में ये प्रार्थना ही तो है। प्रार्थना कब करना चाहिए? वास्तव में
प्रार्थना एक प्रकार की मांग है ना। प्रार्थना में प्रथम है, जिनसे प्रार्थना करे उनका, उनकी स्तुति, उनकी उनकी प्रशंसा, उनकी महिमा, उनके ऐश्वर्य माधुर्य का वर्णन, है ना, उनके स्टेटस को एक्नोलेज करना है। उसके बाद में उनसे मांग लेना है। पहले यह स्थापित करना होगा कि आपकी ऐसी महिमा है, तो फिर आपके लिए ये देना कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट किसी से मांगे ही, बस मांगे ही मांगे, उनकी महिमा नहीं गाए, तो फिर अच्छा एटीट्यूड नहीं है ना। पहले जिससे मांगते हैं उनकी प्रशंसा करनी है, उनकी कृपा को आकृष्ट करने के लिए उनकी, उनको महिमान्वित तो करना ही होगा ना। तो प्रार्थना अभिष्ट की करुणा की अर्गला खोल देती है। तो प्रार्थना के भीतर दो चीज निहित है, हमेशा ध्यान रखना। प्रार्थना के प्रथम भाग में उनकी महिमा का गान है, जिससे उन्हें उनकी कृपा को आकृष्ट करना है, और फिर उनसे मांग लेना है। जब उनकी महिमा, उनके से जब वो हम पर प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होकर फिर वस्तु प्राप्त प्रदान करते, प्रार्थना में महिमा का गान और फिर अभिष्ट वस्तु की मांग। तो प्रार्थना अभिष्ट भगवान की करुणा की अर्गला खोल देते हैं। ब्रज वन देवी, ब्रज बनाधी देवी, या ब्रज वन की अधिष्ठात्री देवी श्री वृंदा की कृपा से श्रीपाद के चित्त में स्फूर्ति हुई युगल की निरतिशय माधुरी। तो जैसा ही कहा कि आगामी 10 श्लोकों में इन युगल की माधुरी का ही अलग अलग प्रकार से वर्णन करेंगे। श्री राधा रानी की कैंकर्यत्व के अभिमान से युगल माधुरी का आस्वादन, उसका वैशिष्ट सर्वोपरि है ना, किंकरी भाव से। तो ये तो कन्विक्शन हम सबका होना चाहिए। साधक जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है कि हम जिस वस्तु को लक्ष्य कर रहे हैं, जिस अभिमान को लक्ष्य कर रहे हैं, उस अभिमान को लेकर ही युगल माधुरी का जो आस्वादन सर्वोपरि, सर्वस्व वैशिष्ट विशिष्टता को प्राप्त है। अब रूप गोस्वामी तो साक्षात पार्षद होते हुए भी एक साधक की भूमिका में नीचे उतरकर युगल माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं, या युगल माधुरी का आस्वादन करते हैं हमारे सामने आदर्श बनकर, और साधकों को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कि श्रीमद् महाप्रभु के आश्रित साधकों का भजन आदर्श, इस प्रकार भजन करना है, इस प्रकार की आकांक्षा करना है, इस प्रकार की विज्ञप्ति करना है, इस प्रकार की लालसा करना है, इस तरह ब्रजवास करना है। रूप गोस्वामी ने कहा ना, तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। उन दिव्य युगल के अनुराग से युक्त मंजरी भाव में प्रतिष्ठित ऐसे अनुरागी भक्तों के अनुगत्य में रहकर ही पूरा जीवन हमें, पूरा जीवन बिताना है। तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। तो यही उपदेश ना, चैतन्य महाप्रभु के आश्रित साधकों का भजन आदर्श स्थापित किया है अपने आचरण से। अब चैतन्य महाप्रभु के प्रकट काल से पूर्व भी तो युगल उपासना थी, किंतु तब ऐसी नहीं थी। ये मंजरी भाव की उपासना अविदित थी। महाप्रभु के आगमन ने सभी दिशाओं को
या सर्वत्र कहें, युगल माधुरी के शत शत धाराओं से पूरे जगत को आप्लावित कर दिया, पूरे विश्वव्यापी बना दिया। महाप्रभु की करुणा पूरी विश्वव्यापी हो गई। और कोई आचार्य भक्त महापुरुष, देखिए एक दृष्टिकोण है, भगवान का जो प्रभाव होता है पूरे विश्व में व्याप्त होता है। एक से महान भक्त हुए ना, जैसे बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, सूरदास जी हुए, मीराबाई हुई, रामानुचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य सभी हुए। सबकी महिमा विशेष रूप से अपने अपने संप्रदाय, अपने लोगों में, या अपने देश तक सीमित रही। महाप्रभु की महावदान्यता का विचार करो कि महाप्रभु की महावदान्यता का जो प्रवाह है कितना प्रबल है। महाप्रभु की या भगवान की कृपा भगवान की इच्छा के ही अनुगत होती है ना। भगवान इच्छा करे तो ही कृपा करते हैं किसी पे। ये तो कॉन्शियस चीज है, किसी पे कृपा करना है तो कॉन्शियस एफर्ट है। लेकिन महाप्रभु ने अपनी इस इच्छा शक्ति या करुणा शक्ति को छूट दे दी कि मेरी आज्ञा की, मेरी इच्छा की अपेक्षा मत करना, क्योंकि कृपा जो धन है वो अथाह है। अथाह है, इसका अनुमान, इसका अनुभव हो जाए तो फिर कोई कंजूसी करेगा क्या? नहीं करेगा। योग्यता योग्यता का विचार करके ही भगवान कृपा करते हैं। भागवत में ब्रह्मा जी भी यही करते हैं। ये शाम से एश ईशाम से एश महिमा करुणा अनंत सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्विलीकम, यदि कोई निष्कपट होकर भगवान के शरणागत हो तो भगवान उस पर करुणा करते हो। यहाँ भी तो अहेतु की नहीं हुई ना, कुछ योग्यता की अपेक्षा है। महाप्रभु की करुणा इसलिए महावदन्यता की आख्या को, महावदान्य आख्या को प्राप्त हुई महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने योग्यता योग्यता का विचार किए बिना सब पर वो कृपा करनी चाहिए। तो महाप्रभु की प्रकट काल से पूर्व भी युगल उपासना थी, किंतु तब ऐसी नहीं थी। महाप्रभु के आगमन ने सभी दिशाओं को इस युगल माधुर्य की शत शत धाराओं से सभी दिशाओं को प्लावित करते हुए लाभान्वित कर दिया। श्री कृष्ण लीला अमृत सार, तार शत शत धार, दश दीगे बहे जहां है थे। श्री कृष्ण लीला क्या है? अमृत का सार है, एसेंस ऑफ नेक्टर, हाईएस्ट। उसका स्रोत क्या है? कृष्ण लीला की जो अमृत का सार है और उसकी शत शत धाराएं जो सब दिशाओं में बहने लगी, कहां से बहने लगी? उसका स्रोत क्या है? वास्तव में चैतन्य लीला ही वो सरोवर है जिस सरोवर से कृष्ण लीला अमृत की शत शत धाराएं सभी दिशाओं में बह निकली। स्रोत श्री चैतन्य लीला है, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही पूरे विश्व में ही जो कृष्ण लीला रूपी अमृत का जो सार है उसकी शत शत धाराएं सभी दिशाओं में बहकर पूरे विश्व को आप्लावित कर दिया। चैतन्य लीला है सरोवर अक्षय, मन हंस चरा है ताहाते।
मेरा मनोहंस उसी चैतन्य लीला या चैतन्य लीला रूपी सरोवर की तरफ अखंड भाव से, अखंड मन से, हंस जैसे सरोवर पे विचरण करते हैं ना, उसी प्रकार मेरा मन भी अखंड भाव से चैतन्य लीला रूपी सरोवर, सरोवर के किनारे चरे। यही उपदेश हमें भी दिया है कि अक्षय मन हंस चराह ताहते, उसी चैतन्य लीला रूपी सरोवर जो शत शत कृष्ण लीलामृत की सार रूपी शत शत धाराओं का उद्गम है। तो सोर्स है चैतन्य लीला। चैतन्य लीला के माध्यम से ही कृष्ण प्रेमामृत के सार की शत शत धाराएं पूरे विश्व में प्लावित हुई, वही और पूरे जग को डुबोया। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद गणों से उत्सर्गित या उत्सर्जित होता है युगल माधुर्य रस का अक्षय झरना या फव्वारा ना। ये अक्षय जो फाउंटेन है, चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के प्रयास से ही उत्सर्जित या उत्सर्गित बाहर निकला युगल माधुर्य रस का अक्षय झरना या फव्वारा, मतलब आनंद का, अक्षय आनंद का झरना या फव्वारा चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। और श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं कि पूर्व युगों के भक्ति निपुण मुनिगण भी जिसकी धारणा ही नहीं कर पाए, श्रुति में भी जो अति रहस्यमय रूप में ही निहित रहता है, ऐसा उज्जवल या मधुर प्रेम रस जिसका फल है, वही भक्ति कल्पलता जो अति करुणा पूरित हो, गौड़ देश में ले आए, वही श्री सचिनंदन क्या मेरे नयनों के पथिक होंगे। चैतन्य अष्टा चैतन्याष्टकम में रघुनाथ दास गोस्वामी का कितना अद्भुत भाव है। क्या लिखते हैं कि पूर्व युगों के भक्ति निपुण मुनिगण भी जिसकी धारणा ही नहीं कर पाए, ये राधा राश्यम के कोई लक्ष्य कर रहे हैं, श्रुति में भी जो अति रहस्यमय रूप में निहित रहता है। हमने प्रेम भक्ति चंद्रिका के अनुच्छेद के समय वो क्या है चतुर कुमार संहिता में मंजरी भाव को व्यक्त किया। श्रुति में भी जो अति रहस्यमय रूप में निहित रहता है, ऐसा उज्जवल या मधुर प्रेम रस जिसका फल है, वही भक्ति कल्पलता जो अति करुणा पूरित हो, गौड़ देश में ले आए, वही श्री सच्चिनंदन क्या मेरे नयनों के पथिक होंगे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी कहते हैं कि ब्रज माधुरी एवं उज्जवल रस की परम आश्रय श्री राधा। मुख्य रूप से दो चीजें, चार चीजों का निरूपण है, लेकिन ब्रज माधुरी एवं उज्जवल रस की परम आश्रय श्री राधा श्रीमान महाप्रभु की ही करुणा का आविष्कार है। प्रेमा नामाद्भुतार्थ श्रवण पथ गत है कश्य नाम नाम महिम्न है। प्रेम नाम के अद्भुत अद्भुत अद्भुतार्थ, अद्भुत पुरुषार्थ
प्रेमा नाम अद्भुत अर्थ है। श्रवण पथ गतः कश्य, किसके श्रवण पथ, किसने आज तक सुना था कि प्रेम नाम का भी कोई पुरुषार्थ होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार अनात्म पुरुषार्थों को ही चर्चा हुई है लोक में, वेद में उसी की प्रसिद्धि है। ले प्रेम नाम के अद्भुत पुरुषार्थ का श्रवण, अद्भुत पुरुषार्थ की बात क्या किसी के कान के मार्ग में या श्रवण पथ में प्रवेश की है किसी के? किसने सुना कि प्रेम नाम का भी पुरुषार्थ होता है, ये करने का आशय है। श्रवण पथ गत है कश्य, नाम नाम महिमा को वेत्ता, नाम की इस तरह की महिमा किसने सुनी थी? नाम की महिमा शास्त्र में विदित है, सब युगों में नाम मंत्र, नाम की महिमा तो ही है। लेकिन इस तरह की नाम की माधुरी को जो प्रकाशित किया महाप्रभु के पार्षदों ने अपने ग्रंथों में उसकी महिमा गाकर, तो नाम नाम महिमा को वेत्ता, कौन जानता था महाप्रभु के पहले नाम की इस प्रकार की माधुर्य महिमा? कश्य वृंदावन विपिन माधुरीषु प्रवेश है। वृंदावन की, वृंदावन विपिन की महामाधुरी, जहां पर भगवान की माधुर्य लीलाओं का अद्भुत प्रकाश है। को वेत्ता, कौन जानता था नाम की महिमा, और किसका प्रवेश हुआ था वृंदावन की महामाधुरी में? किसका प्रवेश हुआ, किसका अधिकार हुआ था, कौन अधिकारी बना था, कौन उस कृपा को प्राप्त किया था वृंदावन की, वृंदावन विपिन की महामाधुरी में प्रविष्ट होने के, प्रवेश पाने के लिए? फिर कोवा जानाति राधाम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा, एक चैतन्य चंद्र है परम करुणया सर्वम आविष्कार। ये श्लोक तो सभी साधकों को कंठस्थ करना चाहिए। प्रेमा नामाद्भुतार्थ श्रवण पथ गत कश्य नाम नाम महिम्न, को वेत्ता कश्य वृंदावन विपिन महामाधुरीषु प्रवेश, को वा जानाति राधाम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा, एक चैतन्य चंद्र है परम करुणया सर्वम आविष्कार। अर्थात प्रेम नामक अद्भुत पुरुषार्थ की बात ही किसने सुनी थी? किसी ने नहीं सुनी थी महाप्रभु के पहले। श्री नाम की ऐसी माधुर्य महिमा ही ये कौन जानता था? श्री वृंदावन के रहस्यमय महामाधुर्य में किसे प्रवेश लाभ प्राप्त हुआ था? और श्री राधा रानी को कौन जानता था, अथवा राधा रानी के परम चमत्कार पूर्ण माधुर्य की सीमा, राधा रानी का जो मादनाक्य महाभाव में जो चमत्कार परम चमत्कारकारी या जो माधुर्य की सीमा जिसकी है, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के, यदि गौर न हईते तभी की हईत के मनु धैताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काल। भाव राधिका माधुरी, उसकी चमत्कार पूर्ण जो उसकी परम चमत्कार माधुर्य की जो सीमा है राधा रानी, राधा रानी को कौन जानता था इस रूप में, इस तरह? केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही परम करुणा से भरकर यह सब आविष्कार किया, उसको प्रकाशित किया। यह सब माधुरी स्वयं आस्वादन कर विश्व जगत में स्थापित किया, एक सुमेरु शिखर की तरह महान आस्वादन का आदर्श स्थापित किया। अरे आस्वादन करना तो उस, और वो आस्वादन की पद्धति मंजरी भाव उपासना, उसको प्रकाशित किया।
ये सब माधुरी स्वयं आस्वादन कर विश्व जगत में स्थापित किया। महाप्रभु ने युगल माधुरी का आस्वादन भी मंजरी भाव मंजरी भाव को भी काव्य अनुभव करते हुए किया। मुख्य भाव तो उनका राधा भाव है। तो राधा भाव तो केवल राधा रानी की निजी संपत्ति है, और श्याम सुंदर को ही वो प्राप्त हुई, तो वो तो और किसी के लिए प्राप्तव्य नहीं है। लेकिन जो आस्वादन राधा रानी करती है अपने मादना के महाभाव से, उसका अनुभव अपनी अंतरंग की किंकरियों को करवाती ही है अचिंत्य कृपा से। और वही सौभाग्य जीव जगत को प्रदान करने के मनोभिष्ट को लेकर महाप्रभु का अवतरण। तो हम भी इस इस प्रणाली, इस भावोल्लास रति को प्राप्त करने के लिए, मंजरी भाव को प्राप्त करने की जो उपासना हमारे आचार्यों ने महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप जो प्रकाशित की है, हम भी उसको पूर्ण मनोयोग से स्वीकार करें। तब महाप्रभु जो लेके आए हैं, जो कुछ उन्होंने प्रकाशित किया है, उससे हम भी पूर्ण चमत्कृत होंगे। तो यह सब माधुरी स्वयं आस्वादन कर विश्व जगत ने में स्थापित किया। किस तरह, जैसे जिस स्तर पर महाप्रभु ने उसका आस्वादन किया, है ना, जगन्नाथपुरी में, वो तो एक इतना ऊंचा आदर्श, सुमेरु शिखर की तरह, सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा, उसके शिखर की तरह, बस सबको सबको लक्षित हो सके, शिखर को सब देख सकते हैं ना। तो महाप्रभु ने उस परम आस्वादन को सीमित संकुचित नहीं रखा कि कोई ही देख सके, कोई पा सके, सबके लिए सुमेरु शिखर की तरह महान आस्वादन का आदर्श, आस्वादन के आदर्श को आचार्य पादगणों के अंतर में शक्ति संचार कर उनके द्वारा इस माधुर्य वर्णनात्मक नाना ग्रंथों का प्रणयन करा। कलिहत जीव के लिए परम रहस्य में ब्रज माधुरी आस्वादन का पथ सुगम कर दिया। वास्तव में महाप्रभु की मनोभिष्ट की पूर्ति रूप ही ये सब गोस्वामियों के ग्रंथ हैं। एक ही बात, सर्वत्र एक ही बात, भावोल्लास होती, क्योंकि जीव के लिए तो ग्राह्य या प्राप्तव्य यही है, और कोई भाव, सखी भाव इत्यादि नहीं है प्राप्तव्य, मंजरी भाव ही प्राप्तव्य है। तो इतने उसी आदर्श को, मंजरी भाव के आदर्श को, ये सब माधुरी रस स्वयं आस्वाद का विश्व जगत में स्थापित किया। सुमेरु शिखर की तरह महान आस्वादन के आदर्श को आचार्य पादगणों के अंतर में शक्ति संचार कर उनके द्वारा इस माधुर्य वर्णनात्मक नाना ग्रंथों का प्रणयन करा। कलिहत जीव के लिए परम रहस्यमय ब्रज माधुरी आस्वादन का पथ सुगम कर दिया। ये जैसे उनका ही अभियान था, बस यही तो महाप्रभु का अभियान है। उनकी स्वयं की ही जैसे आवश्यकता हुई है। अब आवश्यकता मतलब भगवान भी इच्छा कर सकते हैं ना, तो महाप्रभु के रूप में उन्होंने इच्छा की पूरे जगत के जीवों को ये उपलब्ध कराया जाए। अब कोई जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, लेकिन महाप्रभु के पार्षदों ने महाप्रभु के का जो अभिष्ट जानकर भरसक प्रयत्न किया, अपने ग्रंथों के माध्यम से हम बद्ध जीवों को भी उतनी परम श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए लुब्ध किया। तो उनकी उस प्रणाली, उस व्यवस्था के अंतर्गत ही हम लाभान्वित हो रहे हैं ना। तो महाप्रभु तो सत्य संकल्प है, भगवान तो सत्य संकल्प है ना, सत्य व्रत,
जो व्रत धारण कर लेते हैं वो पूर्ण होता ही है उनका। तो उनका अभियान की पूर्ति रूप में उनके पार्षदों ने और उनके अनुगत आचार्यों ने गुरु परंपरा के माध्यम से उसी महाप्रभु के अभियान की पूर्ति रूप अपने आप को न्यौछावर किया है। महाप्रभु के पार्षद उनके कितने अंतरंग थे, महाप्रभु कितना प्रेम करते थे। सनातन गोस्वामी की है ना, सनातन गोस्वामी जब बहुत जंगल की यात्रा करने के बाद में जब महाप्रभु से आकर मिले जगन्नाथपुरी में, तो उनके कुछ एलर्जी या कुछ चर्म में कुछ विकार दृष्टिगोचर हुआ, कुछ पीप या दाग या जो भी खुजली इत्यादि। लेकिन महाप्रभु उस अवस्था में भी सनातन गोस्वामी को नित्य जबरदस्ती आलिंगन करते थे। वो जब प्रणाम करने आते महाप्रभु के सामने तो उन्हें पकड़ के दोनों हाथ से पकड़ कर आलिंगन करते थे पूरा। और इससे उन्हें सनातन गोस्वामी को आत्मग्लानि निर्वेद उत्पन्न होता उनके हृदय में कि मैं क्या कर रहा हूँ, महाप्रभु के दर्शन उनसे दूर रह भी नहीं पाऊं और जब भी उनसे मिलने जाऊं तो वो एकदम इसी अवस्था में, है ना, इसी अवस्था में मेरा आलिंगन करते तो ये इतना मैं पाप कर रहा हूं, इसलिए मैं रहूं ही नहीं। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि आने वाली रथ यात्रा के दिन रथ के पहियों के नीचे अपने देह को डाल के अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। तो सनातन गोस्वामी पाद ने इस प्रकार की निर्वेद आत्मग्लानि में श्री जगन्नाथ के रथ चक्र के नीचे अपने प्राण त्याग करने की केवल इच्छा की। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, उनकी उस इच्छा को जानकर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, तुम्हारा शरीर हमारा प्रधान साधन, ए शरीरे साधिबो आमी बहु प्रयोजन। अरे तुम्हारा ये शरीर है, तुम ही तो मेरा जो मनोभिष्ट है उसको स्थापित करने के लिए तुम्हारा शरीर तो प्रधान साधन है मेरे लिए, रूप सनातन दोनों ही ना। ये शरीर साधी वो आमी, इस शरीर के माध्यम से मतलब तुम्हारे माध्यम से ही मैं बहुत प्रयोजन को सिद्ध करना है मुझे। कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। सनातन गोस्वामी के माध्यम से कृष्ण भक्ति तत्व, कृष्ण भक्ति का तत्व, कृष्ण प्रेम का तत्व, सेवा प्रवर्तन, क्या क्या सेवाएं भगवान की भक्ति और प्रेम के लिए करनी चाहिए, सेवा का प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य पूर्ण शिक्षा, वैराग्य की शिक्षा, ये सब निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, तहा इत धर्म चाही करिते प्रचारण। महाप्रभु ने कहा कि हम सबका जो प्रिय स्थान, मेरा भी प्रिय स्थान, निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, तहा एत धर्म, यही धर्म, कृष्ण भक्ति का आदर्श, कृष्ण प्रेम का आदर्श, सेवा प्रवर्तन और वहां पर रहते हुए वैराग्य पूर्वक वहां का वास, वहां पर इंद्रियों का लोलुप नहीं होना, वृंदावन वास करके हम इंद्रिय तृप्ति में इतनी इच्छा नहीं रखें, वैराग्य पूर्ण रहें। तो तहा वृंदावन में एत धर्म चाहिए करीते प्रचारण, इस प्रकार के धर्म की व्यवस्था और प्रचार, कृष्ण भक्ति का जो आदर्श है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, सेवा इत्यादि, इस प्रकार का धर्म स्थापित हो, इस प्रकार का प्रचार करना है तुम्हें। सनातन गोस्वामी को ऐसा आदेश दिया महाप्रभु ने। तो आचार्य पादगणों ने स्वयं ब्रज माधुरी आस्वादन कर उसके श्रवण कीर्तन से
उसी अमृत का आस्वादन कर, है ना। आचार्य पादों ने स्वयं ब्रज माधुरी का आस्वादन किया, है ना। किस प्रकार किया? उसके श्रवण कीर्तन से उसी अमृत का आस्वादन कर उसके अवशेष अपने रचित ग्रंथों में रख छोड़े हैं। उनके ग्रंथों के श्रवण कीर्तन का आस्वादन मिलता है, इसीलिए यह आलोचना है ना। उनके ग्रंथों के श्रवण कीर्तन से का उनके ग्रंथों के श्रवण कीर्तन का आस्वादन मिलता है। कौन सा आस्वादन? वही ब्रज माधुरी। ब्रज माधुरी के अंतर्गत भी जो कृष्ण प्रेम का परमतम सोपान है, राधा दास्यम, उसका आस्वादन मिलता है। वो इसीलिए ये आलोचना है। एवं इस अमृत आस्वादन की प्रेरणा भी दे रहे हैं श्री वृंदा देवी की कृपा से श्रीपाद के चित्त में युगल माधुर्य का स्फुरण हुआ। प्रेरणा भी दे रहे हैं, क्या कहते हुए कि यह कहकर कि तोमरा, तोमरा तोमरा मतलब आप सब, तोमरा ये अमृत पीले सफल होए श्रम। तोमरा मतलब आप सब ये यदि इस अमृत को पिए, इस उज्जवल रसमयी भावोल्लास गति को प्रदान करने वाला ये जो अनुशीलन, इसको तुम पियो, किंकरियों का सौभाग्य, किंकरियों का सेवा सौभाग्य, जो परिपाटी युगल युगल विलास की माधुरी, उसका श्रवण, उसका कीर्तन, उसका मनन। तुमरा ये अमृत पीले सफल हो श्रम। तुम इसमें यदि इंटरेस्टेड हो जाते हो, तुम इसके अमृत को पीने लग जाते हो, पीने लगो, तो मेरा मनोरथ, मेरा श्रम सफल होगा। महाप्रभु की उक्ति चैतन्य चैतामृत में। कितने कृपालु हैं वे, पतित जीवों के कल्याण की। महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या है? यही, यदि जीव इस अमृत को पिए तो उनका श्रम सफल हो। उसी प्रकार इन गोस्वामियों का भी यही है। गोस्वामियों की भी जो करुणा है, कृपालुता है, कितनी है, कितने कृपालु हैं ये गोस्वामीगण भी। पतित जीवों के कल्याण की उनकी कितनी सोच है, क्योंकि महाप्रभु का मनोभिष्ट है। उसी को ही अपना मनोभिष्ट भी बना लिया। महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति ही उन्होंने अपने मनोभिष्ट को अपना मनोभिष्ट बना लिया। अब भी यदि हम ये नहीं समझते कि हमें ही परम लाभान्वित करने के लिए महाप्रभु उनके पार्षदों ने ये कृपा धारा हम तक पहुंचाई है, अब भी यदि हम ये नहीं समझते तो फिर कब समझेंगे इसे, बताइए। एनीवे, तो इस अमृत आस्वादन की हम सबको प्रेरणा ही दे रहे हैं ये। और उसी के अंतर्गत श्री वृंदा देवी की कृपा से श्रीपाद के चित्त में युगल माधुर्य का स्फुरण हुआ है। और उस विश्व भुवन को, पूरे विश्व को आलोकित करने वाली दो, एक तो नील और दूसरी गौर, नील गौर कांतिमाला से उज्जवल युगल माधुर्य से विश्व, माधुर्य से विश्व अंतर्बाह्य सब पूर्ण हो गया है।
इस प्रकार की अनुभूति स्फूर्ति उन्हें प्राप्त हुई। जैसे युगल युगल माधुरी का स्फुरण, जिस प्रकार युगल एक साथ प्रकट हुए हैं, स्फुरण हुआ है उनके हृदय में, उस जैसे विश्व भुवन को आलोकित करने वाली दो नील गौर कांति माला से उज्जवल युगल, युगल माधुरी से विश्व अंतर बाहर सब पूर्ण हो गया है। उन्होंने देखा जैसे प्रेम सरोवर में दो सुविकसित कमल है, एक इंदिवर नील वर्ण और एक उज्जवल वर्ण। हेमारविंद, राधा कृष्ण युगल की जो रूप माधुरी जो उनके हृदय में स्फुरित हुई, स्फुरण हुआ, और देख रहे कि पूरा जग ही उनके उनकी नील गौर कांति माला से पूरा जग ही उज्ज्वलित होकर अंदर बाहर सब जगह उसी आलोक से भर गया है। और उपमा दे रहे हैं, उन्होंने देखा जैसे प्रेम सरोवर में दो सुविकसित कमल हैं, एक इंदिवर मतलब नील कमल और दूसरा हिमारविंद स्वर्ण कमल। जैसे एक नव जलधर कांति युक्त है, एक एक का वर्णन। एक नव जलधर मतलब नए नए बादल, बरसाती बादल कैसे सांवले सांवले होते हैं। एक नव जलधर कांति युक्त है, कोटि काम अभिराम, कोटि कामदेवों को मोहित करने वाले हैं। कंदर्प कोटि कमनीय, कोटि कामाभिराम मनमोहक है, एवं मुख से भी अधिक मोह शायद। एवं उनका मुख कैसा है? है ना? शारदीय चंद्रमा, उनका मुख शारदीय चंद्रमा से भी अधिक मोहक। एवं मुख कैसा है? शारदीय चंद्रमा से भी अधिक मोहक, ऐसी आभा, ऐसी उज्जवलता, ऐसी सौंदर्य माधुरी को प्राप्त है। किसी के सौंदर्य की तुलना शारदीय पूर्ण चंद्र से की जाती है ना, या ऑलमोस्ट उसके जैसा ही। लोक में 14वीं के चांद की भी महिमा, लेकिन वो ऑलमोस्ट देयर ना। 14वीं के चांद में जो कल्पना है कि वो पूर्णता की तरफ बढ़ता हुआ, ये नहीं कि पूर्ण होकर स्थगित हो गया, और उसमें बढ़ाव नहीं। 14वीं का चांद पूर्णिमा जैसा ही है, लेकिन उसमें और भी उभार आ रहा है। तो शारदीय चंद्रमा, शरद ऋतु का जो चांद है, बड़ा ही और विशेष उज्ज्वलता को, आकाश स्वच्छ होता है ना, किसी प्रकार का कोई अंतराल नहीं होता बादलों का इत्यादि का। तो भगवान का जो श्रीमुख है शारदीय चंद्रमा से भी अधिक मोहक, अपनी श्याम कांति से सभी दिशाओं को इंदिवर कांति माला एवं अपने मुखमंडल की शोभा से विश्व को ही पूर्ण चंद्र मंडल में, पूरे विश्व को ही पूर्ण चंद्र से मंडित कर रहा है। जितनी बार इसका श्रवण करेंगे, अनुशीलन करेंगे, उतना ही रोमांच होगा ना। किस प्रकार की युगल की रूप माधुरी, उनकी उनके आभा मंडल, उनके श्री अंगों से जो नील स्वर्ण द्युति प्रकट हो रही, उसका जो प्रभाव है। देखो ना, वापस एक बार दोहराएं। एक नव जलधर, कृष्ण श्याम सुंदर के लिए एक नव जलधर कांति युक्त है, कोटि कामाभिराम, कोटि कामदेवों को भी के काफी मनमोहक है, एवं मुख जिनका शारदीय चंद्रमा से भी अधिक मोहक
अपनी श्याम कांति से सभी दिशाओं को, इंदिवर कांति माला मतलब सभी दिशाओं को जैसे नील कमल कांति माला एवं अपने मुखमंडल की शोभा से विश्व को पूर्ण चंद्रमय और पूर्ण चंद्रमाओं के मंडल से मंडित कर दिया है कि ये दे रहा है। और दूसरा मतलब राधा रानी के लिए, दूसरा या दूसरी, जैसे कांति की कुल देवी जैसे कांति की कुल देवी है, मूर्तिमती माधुरी संपद है। जैसे कांति की कुल देवी है, मूर्तिमती माधुरी संपद है, श्री अंग की स्वर्ण कांति छटा से श्याम लालिमामय वृंदावन को स्वर्णी वृंदावन में रूपांतरित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्वामिनी का उत्कर्ष। भले श्याम सुंदर ने अपनी सौंदर्य माधुरी को प्रकाशित करके पूरे ब्रज वृंदावन को इंदिवर कांति माला से युक्त कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है ना, लेकिन उसके ऊपर स्वामिनी की अंग कांति, उनकी श्री अंग की स्वर्ण कांति छटा से श्याम लालिमामय वृंदावन को स्वर्णिम वृंदावन में रूपांतरित कर रहा है। श्रीपाद कहते हैं इंदिवर कांति की अपेक्षा, नील कमल की कांति की अपेक्षा अधिक मनोहारी है एवं उज्जवल स्वर्ण कांति को भी उज्जवल या उज्जवल स्वर्ण कांति को भी तिरस्कृत करती है। राधा रानी की जो अंग कांति है इंदिवर कांति की अपेक्षा अधिक मनोहारी है। दूसरी कैसी है? दूसरी जैसे कांति की कुल देवी है, मूर्तिमती माधुरी संपद है, श्री अंग की स्वर्ण कांति छटा से श्याम लालिमा मय वृंदावन को स्वर्णिम वृंदावन में रूपांतरित कर रही है। श्रीपाद कहते हैं इंदिवर कांति की अपेक्षा अधिक मनोहारी है उज्जवल स्वर्ण कांति राधा रानी की, क्योंकि स्वर्ण की कांति को भी तिरस्कृत करती है। तो राधा रानी की जो तप्त कांचन गौरांगी जो उनकी आभा है वो स्वर्ण की कांति की, उज्जवल स्वर्ण की कांति को भी तिरस्कृत कर, इतना उसका प्रभाव है। तो यह श्री युगल की कांति माला इस श्याम गौर के निकट इंदिवर एवं स्वर्ण की क्या गिनती, कितना अद्भुत प्रभाव है। श्याम सुंदर की अंग की कांति और राधा रानी की गौर कांति के निकट युगल की कांति, श्याम सुंदर की श्याम कांति और स्वामी राधा रानी की गौर कांति के निकट इस संसार के जो नील कमल और संसार के सोने स्वर्ण की क्या गिनती, कुछ गिनती नहीं, नगण्य है। क्योंकि ये जो संसार में जो कमल का फूल है उसका जो सौंदर्य माधुर्य आकर्षण है, या स्वर्ण की जो आभा है वो तो प्रकृति के तेजस पदार्थों की आलोक किरणों के समान है ना। प्रकृति का कोई तेज हो, जैसे सूर्य का तेज रिफ्लेक्टेड होके हमारी आंखों को तो चौंधा चौंधा देता है ना। तो प्रकृति के तेजस पदार्थों की जो गौर श्याम राधा कृष्ण युगल के अंग की जो कांति है वो कोई प्रकृति के तेजस पदार्थों की आलोक किरणों के समान नहीं है। प्रापंचिक ज्योति उसका प्रभाव कैसा होता है? प्रापंचिक ज्योति अथवा कांति के संग इस अप्रापंचिक दिव्य कांति की तुलना क्या संभव है? नहीं। संसार में जो ज्योति होती है प्रापंचिक ज्योति, प्रपंच की,
प्रकृति के तेजस पदार्थों से उत्पन्न। उस ज्योति से तो, है ना, तो आंखें झुलस जाती है ना प्रापंचिक ज्योति अथवा कांति के संग। इस दिव्य श्री युगल के अंग कांति की तुलना संभव नहीं है, क्योंकि युगल की श्री अंग की ज्योति से चक्षुओं को शीतलता प्राप्त होती है। वे झुलस झुलस नहीं जाते, बल्कि जबकि प्रापंचिक दृष्टि से इस कांति को हम देख भी नहीं सकते। हमारी इस जड़ जड़ दृष्टि से, जड़ आंखों से, प्रापंचिक दृष्टि से इस दिव्य कांति, युगल की दिव्य कांति को हम देख भी नहीं सकते, किंतु यह कांति कृपा करके स्वयं चक्षुओं को दर्शन कराती है। कितना अद्भुत भाव है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें, आप ही मेरे नयनों के नयन पथगामी बन जाओ। मैं क्या, मेरी आंखें आपको कैसे देखे, आप ही मेरी आंखों को दर्शन दिखाओ। हम्म प्रापंचिक दृष्टि से आंखों से इस कांति को, युगल कांति को देख नहीं पाते, किंतु यह कांति स्वयं हमारी चक्षुओं को दर्शन कराती है और अपने दर्शन भी कराती है। ये कांति स्वयं चक्षुओं को दर्शन कराती है और अपने दर्शन कराती भी है। वास्तव में भौतिक वस्तु का आकर्षण तो कुछ समय के बाद क्षीण हो जाता है ना, परंतु इस कांति के, इस युगल की कांति के प्रति जो आकांक्षा है और उससे प्राप्त जो आनंद है, उस आनंद धन का जो रोमांच है, वो तो नित्य नव उल्लासमय है। संसार में कितनी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सौंदर्य, माधुर्य, सुगंध इत्यादि को प्राप्त वस्तु, उसका आकर्षण कुछ समय के बाद क्षीण हो जाता है ना, परंतु ये युगल माधुरी, किंतु इस कांति के प्रति जो हमारी आकांक्षा यदि जागृत हो जाए और उससे होने वाले आनंद का चस्का लग जाए, इस कांति के प्रति आकांक्षा और आनंद अनुभूति एक बार प्रारंभ हो जाए, तो फिर वो उसमें नित्य नव उल्लास सो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। भौतिक वस्तु का आकर्षण कुछ समय के बाद क्षीण हो जाता है, लेकिन ये तो बढ़ता ही चला जाता है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह कांति मात्र ही नहीं, लावण्य का सार है। कांति के सार का भी श्रेष्ठांश विद्यमान, अथवा लावण्य के प्राचुर्यवश यह रूप स्वयं लावण्य सिंधु है। अतः नीलोत्पल इंद्र नीलमणि नव जलधर गलित कांचन विद्युत माला इत्यादि हैं। श्याम सुंदर कैसे हैं? नीलोत्पल, नील कमल, नीलोत्पल, इंद्र नीलमणि, इनके साथ ही उपमा दी गई है। श्याम सुंदर के श्रीअंग की जो श्यामल कांति है, उसकी तुलना नीलोत्पल, नील कमल और इंद्र नीलमणि, नव जलधर, तीन उपमा है ना। नीलोत्पल में नील कमल, इंद्र नीलमणि और नव जलधर, नए बरसाती बादल, और फिर राधा रानी की दिव्य कांति, दिव्य आभा की, गलित कांचन, तप्त कांचन,
पिघले हुए स्वर्ण और विद्युत माला की जो द्युति प्रकाश है, उसके साथ राधा रानी की अंग कांति की तुलना ये दृष्टांत के रूप में दिया है। लेकिन ये इत्यादि सभी दृष्टांत क्या सार्थक है? क्या नहीं। केवल इस हमारी जो संसार में जो हम संसार की भाषा में ही व्यक्त करने का प्रयास किया गया है हमें। जैसे निताई पद कमल कोटि चंद सुशीतल है, नित्यानंद प्रभु का चरणों का जो आश्रय है वो कोटि चंद सुशीतल है, मतलब अथाह है, हमारी कल्पनातीत है, लेकिन कोटि चंद्र की हम कल्पना कर सकते हैं ना। केवल हमें हमारे हृदय में उसके प्रति फैसिनेशन, रोमांच उत्पन्न करने के लिए हम हमारी कल्पना में श्री युगल चरणारविंद की चिंता, निताई चरणों की चिंता आ जाए कि निताई पद कमल, कैसे पद कमल है नितान के चरण कमल, कोटि चंद्र सुशीतल है, कोटि चंद्रमाओं की शीतल साथ से भी शीतल है। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि जड़ धरातल से का जो अनुभव है, जड़ वस्तु भले कितनी आकर्षणीय, जड़ संसारिक प्रपंचिक वस्तु का जो आकर्षण है, उसे अथाह गुना अधिक आकर्षण और अखंड आकर्षण, वो आकर्षण क्षीण नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि उसका अप्रेजल बढ़ता ही चला जाएगा ना। जो जो अथाह अमूल्य वस्तु है, उसके प्रति आकर्षण या उसका आकलन तो जितना बढ़ाया जाए और भी बढ़ाया जा सकता है ना, अनंत है, जिसका अंत नहीं, जिसके आकर्षण का, जिसकी महिमा का ऐसा रोमांच। तो जो उस प्रकार के आस्वादन से उसके प्रति आकांक्षा या उसके प्रति जो आनंद रोमांच से जो बंध गया, एक बार चस्का लग गया, वो तो नित्य नव उल्लासमय अवस्था हो जाएगी ना उसकी। फिर क्या वो संसार की नश्वर वस्तुओं के क्षणिक आकर्षण से बंधेगा नहीं। और फिर परस्पर के सानिध्य में अब और भी ऑलरेडी ही अनंत माधुर्य को प्राप्त है, और फिर परस्पर के सानिध्य में राधा कृष्ण दोनों दोनों ही की कांति निरतिशय भाव से वर्धित हो जाती है। दोनों को ही आकर्षण, उनकी रूप माधुरी सागर जितनी है श्याम सुंदर की, भाव माधुरी राधा रानी की सागर, दोनों सागर एक दूसरे में अनुरक्त होकर एक दूसरे के सानिध्य में जब आते हैं तो दोनों की ही अंग कांति निरतिशय भाव से वर्धित हो जाती है, उत्ताल तरंगे उसमें उठने लगती है, एक दूसरे को अभिभूत करती है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि निर्मल राधार सतप्रेम दर्शन, यद्यपि राधा रानी का जो प्रेम है परम निर्मल है, और निर्मल और स्वच्छ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं ना। यद्यपि निर्मल राधार सतप्रेम दर्शन दर्पण, राधा रानी का जो निर्मल प्रेम है एक दर्पण रूप है, जिस तथापि स्वच्छता बढ़े बढ़े तार क्षण क्षण, फिर भी उसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। आमारे माधुर्य नाही बाढ़ीते अवकाश, और मेरे माधुर्य की भी बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, अथाह है। अब अनंत कोई बढ़ेगा क्या, अथाह है। लेकिन फिर भी राधा रानी के शुद्ध प्रेम के दर्पण के सामने मेरा माधुर्य बढ़ता जाता है। ए दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे, मन माधुर्य राधा प्रेमे दोहे होए। আমার মাধুর্য নাহি বাড়িতে अवकाशे, এই দর্পণের आगे नव नव रूपे भासे, मन माधुर्य राधा प्रेमे दोहे होड़ करी। तो मेरा माधुर्य
वो भी बढ़ता जाता है, और मेरे माधुरी को बढ़ते देख राधा रानी का प्रेम भी बढ़ता जाता है, जबकि दोनों ही अथाह है, उनमें बढ़ने का कोई अवकाश संभव नहीं। लेकिन राधा रानी के प्रेम के दर्पण के सामने मेरा माधुर्य नव नव रूप, ए दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे, मेरा माधुर्य नव नव रूप में भासता है, जैसे बढ़ रहा है। हम्म। मेरा माधुर्य और राधा प्रेम दोनों में होड़ लग जाती है। प्रत्येक क्षण क्षणे क्षणे बाढ़े दोहे, केहो नहीं हारे। प्रति क्षण वो एक दूसरे को बढ़ाते हुए बढ़ते हैं, कोई भी हार नहीं मानता। होड़ होड़ मतलब कंपटीशन हो गया, स्पर्धा हो गई दोनों में, एक दूसरे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रत्येक क्षण, और कोई हार नहीं मानता। प्रतिक्षण वर्धनशील नव नव कांति माला की तरंगों में, प्रतिक्षण वर्धनशील नव नव कांति माला की तरंगों में श्रीपाद के नयन मग्न, नयन और मन, आंखें और मन दोनों ही निमग्न हैं। श्री वृंदावन, श्री वृंदावनेश्वर अंग कांति इंदिवर, परम सुंदर गिरिधारी, हे राधे हेमांगिनी गलित कांचन जिनी, द्योतमाना परम सुंदरी। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज बस यही अपनी वाणी को विश्राम। खूब खूब धन्यवाद सभी का, धैर्य पूर्वक आप सभी ने इस श्रवण लाभ में अपने आप को संलग्न किया, न्यौछावर किया, डुबोया। कुछ इंटरेक्शन, किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा या उसे व्यक्त करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्री गुरु। धन्यवाद, प्रणाम श्री गुरु। अद्भुत प्रसंग श्री गुरु, अद्भुत सत्संग। और वास्तव में यदि श्री गुरु न होते कैमोने होते श्री गुरु, ये राधा दास्यम की जो परिपाटी और क्या महाप्रभु का गंतव्य एकदम भी स्पर्श नहीं कर पाते श्री गुरु। जैसे संसार रूपी मेले में घूमते ही रहता श्री गुरु। श्री गुरु, एक प्रश्न या दो प्रश्न श्री गुरु। एक, जो महाप्रभु राधा भाव का आस्वादन कर रहे हैं, फिर महाप्रभु संन्यास आवेश में भी रहते हैं और मंजरी भाव का भी आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन ये समझना सही है श्री गुरु कि महाप्रभु ने राधा भाव का आस्वादन किया लेकिन उसको कभी दिया नहीं। वो उन्हीं का निज का ही भाव है, उन्हीं के लिए उन्हीं का है। और जो महाप्रभु का अनर्पित चरण चिरात या जो स्वभक्ति श्रीयम वो प्रदान कर रहे हैं, वो वास्तव में मंजरी भाव भी दे रहे हैं। ऑल्दो ये उन्होंने प्रकट में दिखाया भी राधा भाव या उसका खूब आस्वादन भी किया, लेकिन जो बांट रहे हैं वो मंजरी भाव ही बांट रहे हैं। कोई ले सकता है क्या? जो कोई, जो ग्राह्य ही नहीं है किसी के लिए, इसलिए अपने अति अंतरंग पार्षदों के बीच में ही उसको प्रकाशित किया, और उसी की सेवा अंतरंग भाव से उनको प्रदान की। लेकिन जब जब महाप्रभु जब भाव विभोर अवस्था को प्राप्त करते हैं ना, उसके अंतर्गत युगल साधकों के लिए आदर्श रूप युगल सेवा का चिंतन में मग्न होते। राधा भाव में तो भावोल्लास रति विरह व्याकुलता को प्रकाशित किया, है ना? लेकिन जब वो भावमग्न होते, मतलब बिल्कुल
एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस से बाहर अभिभूत अवस्था को जब प्राप्त करते, तो अभिभूत अवस्था भी दो प्रकार की है ना, एक तो विरह व्याकुलता को लेकर, और एक वो निविड़तम आविष्टता जिसमें आ जाती है। निविड़तम आविष्टता में वो अपने आप को युगल के संलग्न मानते, युगल की सेवा में, सखियों के आनुगत्य में, इस मंजरी भाव को उन्होंने अनुभव किया। जीव जगत को जो देना चाहते हैं, जीव जगत जिसका आस्वादन करेंगे तो उसको उच्छिष्ट तो वही करेंगे ना। कोई अनयूज्ड वस्तु वो तो भोग कहलाती है ना। तो क्या हम हम भोगी कहलाएंगे या प्रसाद के आस्वादक कहलाएंगे? महाप्रभु ने भी साक्षात उसका अनुभव किया और कहा, क्यों मुझे कोलाहल करके तुमने कीर्तन करके, कीर्तन को कोलाहल कहा उन्होंने, क्या ये आवाज करके, कोलाहल करके मुझे जगा दिया, मैं सेवा से वंचित हो गया। सखी मंजरियों ने मुझे पुष्प चयन करने का आदेश किया और मैं कुंज में प्रवेश करने वाले युगल की सेवा के लिए पुष्प चयन के लिए तत्पर था, और तुमने मुझे उठा दिया, जगा दिया वहां से, लाइक दैट। राधा भाव तो उनका निज भाव है, उनके प्रति जो भक्ति है, स्वभक्ति श्रियम, वो मंजरी भाव है। स्व मतलब उनके प्रति, भक्ति श्रियम, श्रिय मतलब सौंदर्य या उसका धन, स्वभक्ति रूपी धन, मंजरी भाव, भावोल्लास रति, भावोल्लास रति से ही तो राधा रानी की सेवा संभव है। आनुगत्यमय, जहां पर सखियों की भी पहुंच नहीं, वहां पर किंकरियों की पहुंच है। ऐसे अनूठे सौभाग्य को उन्होंने हम जैसे पतित जीवों के लिए प्रकाशित किया। राइट। ये तो जब हमारा पर्याप्त जब अनुशील होगा ना, तो इस प्रकार की चिंता ही हमारे हृदय में छा जाएगी। फिर हमें, हम कुछ भी अध्ययन करें, श्रीमद् भागवतम अध्ययन करें, भगवत गीता अध्ययन करें, सब में ये मधुर उज्जवल रस का और भावोल्लास रति के संबंध को ही हम ढूंढेंगे। अनुशीलन के माध्यम से भी हमारा टारगेट बदलेगा नहीं, भले हम भागवत अध्ययन करें या कुछ भी अध्ययन करें, टारगेट तो एक ही हो सकता है ना। महाप्रभु भी प्रहलाद चरित्र या ध्रुव चरित्र पढ़ के भी जो उनकी विरह व्याकुलता में उनको राहत मिलती थी कि देखो भगवान की भक्ति कितनी दुर्लभ है, भगवान को पाना कितना दुर्लभ है, कितनी ऑस्टेरिटीज और एट्रोसिटीज से गुजरना पड़ा ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, तो उन्हें भी इतना सहन करना पड़ा, तो मुझे भी, महाप्रभु को भी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो विरह व्याकुलता को सहन करने में राहत मिलती, संबल मिलता। तो उसी प्रकार हम भी इस सदग्रंथों के अनुशीलन में राधा रानी के चरणों की तरफ बढ़ने का हमारा जो संकल्प, आकांक्षा, अथवा जो उस माधुर्य के माधुर्य का जो रोमांच है आस्वादन का, वही बढ़ता चला जाएगा। उसमें कोई उसका डिस्कनेक्ट नहीं करेगा कि राइट। हरे कृष्ण। अद्भुत श्री गुरु। श्री गुरु, एक और प्रश्न है श्री गुरु। जो सखी भाव है, ये क्या नित्य सिद्ध गोपियों की ही केवल संपदा है और उनकी सेवा हमेशा ही स्वातंत्रमयी सेवा रहती है क्या श्री गुरु? राधा रानी के यूथ की है ना,
सखी मतलब जो जो यूथ की मुखिया है उसकी सहायक, उसकी एसोसिएट्स। तो जो राधा रानी की के सख्यत्व को प्राप्त है, समानता को प्राप्त है, इसीलिए काव्य विस्तार है राधा रानी का ही। जिस प्रकार अन्य गोपियां, अन्य नायिका भी राधा रानी की काव्य विस्तार राधा रानी से अभिन्न है ना? उसी प्रकार सखियां भी राधा रानी की काव्य विस्तार ये है, उनके युद्ध में उनकी सहायक बनती है। दूसरी सखियां, दूसरी नायिकाओं जो युथेश्वरी है, उनकी सहायक बनती है। लेकिन वो स्वातंत्रमयी सेवा में जीव का अधिकार नहीं, जीव शक्ति का अधिकार नहीं, जीव शक्ति का अनुगत्यमयी सेवा में है। तो ये मंजरी भाव उपासना, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंद, आज्ञा में रहते हुए। तो जहां पर युगल के साथ सखियों का और राधा रानी का खिलवाड़ है, वहां पर वो दर्शक रूप में विराजमान रहती है। सखियां किंकरिया भी होती है वहां पर दर्शक रूप में। फिर राधा रानी के किसी इशारे को पाकर या सखी के इशारे को पाके वो सेवा करती है। उनकी मुख्य सेवा जब सखियों जब सखियों का संचालन समाप्त हो जाता है, सखियां चली जाती है, फिर किंकरीज टेक ओवर। और उसमें राधा रानी को, युगल को, उनके साथ कोई संकोच नहीं। तो निसंकोच हरकतें युगल इन किंकरियों की उपस्थिति में कर देते हैं। नहीं तो वो अपने मित्रों के बीच में यदि कुछ हम विचित्र उटपटांग स्पॉन्टेनियस हरकतें करें तो मजाक का कारण बन सकते हैं ना। लेकिन किंकरियों के सामने, किंकरियों के बीच युगल को कोई संकोच नहीं। इसलिए अपने हृदय की अंतरंगतम बात, राधा रानी के हृदय की अंतरंगतम बात इन किंकरियों को विदित हो जाती है। वो इतनी राधा रानी के भाव से इतनी उनके उनका हृदय इतना आत्मसात कर लिया है। राधा रानी का के हृदय का भाव उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तभी तो अंतरंग सेवा कर पाएगी ना। सब एक एक सेवा को कह करके करवाएगी क्या राधा ने, स्वामी ने? वो टेलीपैथी होते हैं ना। टेलीपैथी वहां पे बहुत गजब की है, इतनी अंतरंग है। ऑलराइट, क्या था प्रश्न? यही था। यही था प्रश्न से। कोटि कोटि प्रणाम से। निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा से स्वामी ने मतिरस्तु। श्री गुरु बहुत अद्भुत लेक्चर। और शुरू में आपने जो दो दो लाइनें बोली कि सब जन समान वस्तुएं ही चाहते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं चाहते जिनकी गारंटी है कि वही प्राप्त हो सकता है। हम जो भी कुछ मांगते हैं उसकी प्राप्त होने की कोई गारंटी नहीं है, कर्म के अनुसार मिलेगा, लेकिन भगवान के प्राप्त होने की गारंटी है। और सब कुछ जो हमको मिलता है भगवान के सैंक्शन से ही मिलता है, फिर भी हम भगवान को नहीं चाहते। श्री गुरु, ये कितना दुर्भाग्य है। ये सेंटेंस आपका बहुत अच्छा लगा श्री गुरु। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा से स्वामी ने मतिरस्तु। तुम्हारी भी यात्रा चालू है कहीं? जी श्री गुरु। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। ऑलराइट देन। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे कुछ कहना है, कहो। ऑफ कोर्स। हर सत्संग, हर शेयरिंग ऐसी लगती है कि यही ये इतनी अद्भुत है
इतनी अमेजिंग है, तो क्या बोलूँ इसके आगे। लेकिन उसके आगे वाली और भी अद्भुत होती है। जैसे ऐसा लगता है, जिस तरह से आप कहते हो ना, कि आध्यात्मिक जगत में क्षुधा की तृप्ति नहीं होती है। मानो जितना-जितना पाओ, उतनी-उतनी अतृप्ति बढ़ती जाती है। वैसे जितना-जितना आपको सुनती हूँ, जैसे और सुनने की ख्वाहिश बढ़ती जाती है, और ऐसा लगता है और कितना आगे अमृत भरा है, क्या पता? क्योंकि जैसे अ, जहाँ पर बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, हर श्लोक के एहसास में ये लगता है, पर फिर भी वो उसमें से जो अमृत बहता है, आपकी कमल मुख से, वो मानो और भी ज़्यादा बढ़ती ही जाती है। आज जो जाने कितने मोतियों का समागम आज के एहसास में आपने बिखेरे हैं, पर जो कहूँ मैं, तो क्या ये अतिशयोक्ति तो नहीं होगी? बिल्कुल भी, क्योंकि जब-जब आपने महाप्रभु का एहसास बिखेरा, सनातन गोस्वामी हो या प्रभुनंदन सरस्वती हो, जो कहा मानो हृदय से वो एहसास जुड़ गया मेरे श्री गुरु के साथ। बिल्कुल, महाप्रभु के आगमन से सभी दिशाओं में अनंत युगल माधुर्य की लहर जो प्रवाहित हो गई, पर उस लहर की माधुर्य का एहसास अनजान ही रह जाती, पहुँच ही ना पाती, जो श्री गुरु आप उसे लेकर ना आते। जिस तरह से मानो कहते हैं सनातन रूप गोस्वामी की, ऐसे उज्ज्वल या मधुर प्रेम रस जिसका फल हो, सच्चिदानंद क्या मेरे पैन के पथिक होगे? तो मैं ये कहती हूँ मेरे श्री गुरु से, क्या वो मेरे नयन के पथिक होंगे? जो उज्ज्वल रस का जो एहसास, जो प्रेम भक्ति, भक्ति सिर्फ भक्ति ही नहीं, भक्ति जब प्रेम के साथ जुड़ जाती है, तो वो क्या एहसास, किन एहसासों की लहर, लहर नहीं, अगर मैं इसे स्रोत कहूँ तो कम नहीं होगा, कि लेकर वो मानो बिल्कुल फ़ोर्सफुली लेकर आ जाती है। स्वामिनी की करुणा, उनकी कृपा शक्ति के एहसास, सब कुछ मानो अनजाना ही रह जाता। उनका दिव्य प्रेम, वो जिस तरह से उनकी प्रेम की पराकाष्ठा का एहसास, वो जो आप महसूस करवाते हो, वो तो सब कुछ उन सबसे अनभिज्ञ ही रह जाती। और जो माधुर्य आज राधे श्याम का, जो नीलकमल, नीलकांति और स्वर्णकांति के एहसास से आपने बिखेरा, वो तो इतना अद्भुत है, जो सही में कोई भी उपमा कोई भी उपमा उस एहसास को वर्णित नहीं कर सकती। पर मानो आप उस एहसास को हमारी आँखों के सामने ले आते हो, महसूस कराने की हर संभव कोशिश करते हो। और जैसे कोई उस माधुर्य के एहसास के प्रति लालायित होकर मंजरी भाव के प्रति मानो एक लालसा जागृत जो आपने की है, उसे जैसे और भी ज़्यादा तीव्र से तीव्रतर करने के ही प्रयास मानो महसूस होती है। जो कहूँ, जो स्वामिनी का एहसास जो आप लेकर आते हो, तो मैं कहूँ मेरी उसी श्री गुरु रूपी स्वामिनी से, थक गई हूँ दुनिया के न शोर शराबों से, उलझ गई हूँ मोह माया की इन कच्ची डोरों से। अब तू ही मंजिल है, तू ही मेरा ठिकाना, ओ स्वामिनी।
स्वामिनी श्री गुरु रूप स्वामिनी तुम्हारे चरणों में ही बस मुझको आना है। स्वामिनी स्वामिनी ओ स्वामिनी प्यारी स्वामिनी स्वामिनी ओ स्वामिनी प्यारी दुनिया की इस भीड़ में खुद को ही खो चुकी थी मैं हंसते हंसते मैं जानो कितना रो चुकी थी यहाँ वफा की बातें हैं पर दिल में कितना छन है एहसास जो स्वामिनी का लेकर आई आप आशा की किरण मानो लाई बिना तुम्हारे साथ के स्वामिनी ये जीवन ही व्यर्थ है श्री गुरु रूप स्वामिनी जो मानो अब थाम लो मेरा हाथ अब तो थाम लो मेरा हाथ छूटे ना विश्वास मानो और भी बढ़ता जाए ऐसा ही कर दो अब तो ये जो मुस्कुराहट है ये तो एक नकाब है मेरे अंदर क्या स्वामिनी श्री गुरु रूप स्वामिनी क्या दूरी का ही एहसास है तुमसे दूरी का ही एहसास है दूरी और भी खलती जाए कृपा इतनी कर देना हृदय के एहसास फिर तुम्हें आकृष्ट कर पाए मुझे खींच लेना अपनी ओर बांध लेना अपने से ही स्वामिनी ओ स्वामिनी मेरे श्री गुरु रूप स्वामिनी जो एहसास स्वामिनी का लेकर आए आशा की ना जाने एक नई दिव्य किरण लेकर आए हर एहसास सब कुछ मानो फीका लगता है जो एहसास आप देते हो उसके आगे बिल्कुल चाहत चाहत को रिप्लेसमेंट नहीं क्या चाहना है वो वो सोचना है सिर्फ भगवान से चाहते ही रहे हैं पर भगवान को चाहना तो आपने सिखाया है और वो चाहत की दीप जोत जो आपने हृदय में जलाई है बस वो जोत दिन पर दिन हर पल हर निमिष और भी और बढ़ती जाए इतनी बढ़ती जाए कि बस फिर चांद आकर खुद को पकड़ा दे क्योंकि मैं तो बहुत बौनी हूँ पकड़ नहीं सकती इसलिए धन्यवाद शब्द
इज नेवर एवर सफिशिएंट। पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु, हर एक एहसास के लिए, इस दिव्य अमृत की धारा बहाने के लिए। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे हरे कृष्णा गुरुदेव। गुरुदेव, एक विनती कर सकता हूँ क्या आपसे? आपने जो अभी इस सत्संग में एक श्लोक अपने अमृतमय मुख से कहा था, उस कौन सा? उसका तो उसका व्हाट्सएप कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। दृष्टा के लिए माफी चाहूंगा। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? उसका कुछ क्या? अभी आपने महाप्रभु का और राधा रानी के गुणों का और ऐश्वर्य का वर्णन किया था ना गुरुदेव? पद में के श्लोक में? श्लोक में। हे वृंदा अंत में है ना? हे वृंदावनेश्वर अंग कांति इंदिवर परम सुंदर गिरिधारी, वो? नहीं, ये नहीं था गुरुदेव। हे आपने राधे इसे ललित कांचन माना परम सुंदरी। और कौन सा श्लोक था? संस्कृत में था या यद्यपि निर्मल राधा सत्प्रेम दर्पण तथापि स्वच्छता बाढ़े तारे क्षण क्षण। कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं? मुझे स्मरण श्री नहीं आ गुरु, रहा मेरे है। ख्याल से ये शायद वो हो सकता है श्री गुरु, जो प्रेमानामद्भुतार्य स्वयं भगत तो कस्य नामना। चार, हाँ अच्छा, जो जिस श्लोक को मैंने कंठस्थ करने को कहा जी था। श्री गुरु, हाँ जी श्री गुरु, ये वही वही मेरे ख्याल से वो हो सकता है श्री गुरु। या इस आपने कहा था हाँ, कंठस्थ करना चाहिए। प्रेमानामाद्भुतार्थ श्रवण पथगत कस्य नाम्ना महिम्न को वेत्ता कस्य वृंदावन विपिन महामाधुरीषु प्रवेश को वा जानाति राधाम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमाम एकश्चैतन्य चंद्र है परम ये करुणया ये सर्वमाविष्टकार। ये ये गुरुदेव, ये है गुरुदेव, यही ये शब्द। ये तो आपको जब आप राधा श्याम पैलेस में आए थे तो आपने अपने वीडियो में लिया था ये श्लोक। चैतन्य चंद्रामृत में से श्लोक संख्या कौन सी है? 80 या 88? 80 या 88? उसमें देखिए ये श्लोक पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं, तो पहले भी सुना है ना। तो शायद गूगल से भी मिल जाएगा। आनंद विग्रह इसे ढूंढकर जी श्री गुरु, बता देना। यस श्री गुरु, हाँ श्री गुरु। ऑल राइट देन। हरे कृष्णा। हिताय गौर प्रेमानंदे। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री स्वामी मते अस्तु। हाँ, ये इस श्लोक में महाप्रभु की जो महावदान्यता है, महाप्रभु की जो विशेष वरदान है, उससे हम परिचित अच्छी तरह से हो सकते हैं। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारी प्रिय श्री गुरु रूप स्वामी जी के सम्मान में।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु रूप स्वामी परम पूज्य भक्ति जय स्वरूप हो, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय 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 समावेत निताय गौर भक्तबिंद की जय। निताय गौर नंदे हरि हरि। हरि हरि बोल हरि हरि। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे प्रणाम श्री गुरु। अमिनिमतिरस्तु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा हरे प्रणाम श्री कृष्णा। गुरु। श्री हरे स्वामी कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण श्री गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा निताय गौर। So exactly in 2.25 hours we will join the Hare Krishna. निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे